ये फेस या फिर ये वाला फेस, ये सभी फेसेस आपने कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्रिएचर है कौन? एक बार असुरराज जलंधर का अपनी शक्तियों पे घमंड इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने राहु को अपना संदेशवाहक बना के कैलाश भेज दिया और संदेश था कि माता पार्वती को उसे सौंप दिया जाए। ऐसा संदेश सुनने मात्र से भगवान शिव को इतना क्रोध आया कि उनकी तीसरी नेत्र से निकली एक भड़कती हुई ज्वाला। उस ज्वाला से उत्पन्न हुआ ये प्राणी जो था अत्यंत दुबला पतला, जिसका मुख सिंह के समान था और इसकी आंखें काफी बड़ी बड़ी, डरावनी और लाल रंग की थी और मुख से निकल रहे थे दो नुकीले दांत। ये प्राणी अत्यंत भूखा था। भगवान शिव ने इसे आदेश दिया कि तुम राहु को तुरंत भक्षण करो और अपनी भूख को मिटाओ। भगवान शिव का आदेश पाते ही ये प्राणी राहु के पीछे भागने लगा, परंतु राहु अत्यंत चालाक था। राहु ने सोचा कि क्यों ना मैं शिव जी की ही शरण में चला जाऊं, और वो क्षमा याचना करके हमारे भोले बाबा का ही शरणागत बन गया। अब भोले बाबा तो हैं ही भोले, उनके हिसाब से तो उनका आया हुआ हर शरणागत उनके भक्त के समान है और उसकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। इस पर भगवान शिव ने उस प्राणी को बोला कि तुम मेरा आदेश जो है वो टाल दो और अब मेरा ये आदेश है कि तुम राहु को छोड़ दो, उसका भक्षण ना कर। इस पर उस प्राणी ने भगवान शिव का आदेश तुरंत माना, परंतु वो बहुत ही ज्यादा भूखा था। उसने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान शिव, मैं इतना भूखा हूँ, मेरा जन्म ही आपने इसलिए करा कि मैं भक्षण करूँ, तो अब आप मुझे बताएं कि आखिर मैं क्या खाऊं। इस पर भगवान शिव ने उसकी निष्ठा और दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए उसे कहा कि तुम खुद को ही खाकर अपनी भूख को शांत करो। इस पर उस प्राणी ने खुद को ही खाना चालू कर दिया और ये देखते देखते वो अपने पैरों से लेकर अपने हाथ तक, अपने धड़ तक, यानी अपने नेक के नीचे का सारा एरिया जो है वो खा चुका था। इस पर भगवान शिव काफी ज्यादा प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उसे उसी समय रोक दिया और उस समय उसका सिर्फ मुख बचा हुआ था, यानी कि बाकी सारे बॉडी पार्ट्स वो खा चुका था। इस पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम होगा कीर्ति मुखा। जिस तरह से तुमने अपने आप को खाकर एक सिग्नल दिया कि ईगो यानी अहम यानी अहंकार का भी तुम भक्षण करोगे और सारी नेगेटिव एनर्जीज का तुम भक्षण करोगे, इसलिए आज से मैं तुम्हारा नाम देता हूँ कीर्ति मुखा, वो मुख जो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी और अहंकार को खा जाए। इसी कीर्ति मुखा को बाद में मंदिरों के बाहर बनाया गया था कि जो कोई भी एंटर करे वो पूरी तरह से ईगो से और नेगेटिव एनर्जीज से फ्री हो, क्योंकि कीर्ति मुखा नेगेटिव एनर्जीज का ही भक्षण करता है और आज हम लोग इसे अपनी बिल्डिंग्स वगैरह पे लगाते हैं। तो क्या आप जानते थे इस बारे में? सीरीज में आगे हम देखेंगे सनातन धर्म के ऐसे ही कुछ लेसर नॉन क्रिएचर्स और फैक्ट्स के बारे में, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए सत्यम चर्चा।